Hello and good morning. I hope you people are doing great in pandemic. खैर चलिए आज की बात करते हैं. So today we will discuss about the second part of speech, pronoun. तो सबसे पहले देखते हैं कि what a pronoun is. You know, it is a name, pronoun, right? So it has something related to the noun. So basically what a pronoun is, a word that is used in place of a noun or a phrase that contains a noun. Noun की जगह पर the word which is used instead of noun is known as pronoun. Let's have an example. अगर मान लो आपने किसी का नाम लिया, Ram is a good boy, he is very handsome. So you are using he for Ram, right? So Ram is a good boy. और अब दोबारा में तो ये नहीं बोलते Ram is very handsome. So basically आप क्या बोलते हो? Ram is a good boy, he is very handsome. So this proper word he is used instead of Ram. That is why here he is pronoun. Here we have some example. I love you. I, that's I have something name. जो I बोल रहा है उस person का कोई ना कोई तो नाम होगा, right? तो उसका नाम ना लेकर I word यूज़ किया गया. I love you. You में भी जिसको बोला गया वो कोई ना कोई तो पर्सन होगा, पर उसका नाम ना लेकर यू वर्ड यूज किया गया. तो आई एंड यू बोथ ऑफ द वर्ड आर प्रोनाउन. दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग. सो हियर दैट एंड समथिंग. सो दैट एक प्रॉपर किसी चीज़ का नाम होगा, उसका नाम ना लेकर दैट वर्ड यूज किया गया है. सो दैट इज अ प्रोनाउन एंड समथिंग इज प्रोनाउन. ही लुक्ड एट देम. ही नेम की जगह ही एंड देम सारे लोगों का नाम ना लेकर देम वर्ड यूज़ किया. बोथ ऑफ द वर्ड्स आर प्रोनाउन. ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स हैव डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. वैसे बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बट बेसिकली मैंने 7 इंपॉर्टेंट काइंड्स लिए हैं. सो आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ प्रोनाउन इज. सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट काइंड, पर्सनल प्रोनाउन. इसके नाम में ही इसका रहस्य छिपा हुआ है. पर्सनल प्रोनाउन, इट्स रिलेटेड टू द पर्सन. तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे, समटाइम्स इट्स ऑल्सो यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. सो पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज एसोसिएटेड primarily with a particular person in a grammatical sense. तो एक particular person के बारे में बात करता है. बेसिकली दैट इज वाई इट यूज्ड एज सब्जेक्ट और समटाइम्स ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई फॉर सिंगुलर, वी फॉर प्लूरल. सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर एंड प्लूरल यू. थर्ड पर्सन में इट, ही, शी एंड दे. सो हियर वी हैव सम पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं. दे कॉट अस. सो हियर द दे एंड अस आर पर्सनल प्रोनाउन. वी नो द फैक्ट. सो वी इज द पर्सनल प्रोनाउन. ही केयर्स फॉर यू. सो ही एंड यू आर द पर्सनल प्रोनाउन. सो ही पर्सनल प्रोनाउन क्या एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होता है, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. That is why we also use it as subject or sometimes object. Personal pronoun के बाद आता है demonstrative pronoun. What are demonstrative? Pronoun that point to specific things. उनको बोलेंगे demonstrative. Demonstration देने में काम आता है. Specific thing को अगर point out करता है, that is the demonstrative pronoun. So here this, that, these and those. तो basically ये चार ही demonstrative pronoun माने जाते हैं, are known as demonstrative pronoun, right? So this या दैट. सो यहाँ पे ये दिस और ये जो दैट लगा एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहा है, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव. दिस इज एन एप्पल, दोज आर बॉयज, और टेक दिस टू द क्लर्क. द सेम वर्ड आर यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑल्सो. सो अगर आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब पढ़ने लगेंगे तो इसी दिस, दैट, दीज और दोज वर्ड वाले आएंगे. ओके, नाउ स्विच टू द थर्ड वन, रिफ्लेक्सिव. What are reflexive? Right, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के सेल्फ के बारे में बात करता हो. लाइक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग. जो उसके बारे में ही बात करता हो, सेल्फ के बारे में बात करता हो, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई डोंट नीड योर हेल्प व्हाइल आई कैन डू इट माई सेल्फ. तो यहाँ आई जो है वो माई सेल्फ के बारे में ही बात कर रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्शन दे रहा है, राइट? इट इज योर रिफ्लेक्शन. या अगर ही है तो हिमसेल्फ, शी है हरसेल्फ, देम है देमसेल्व्स, तो उनको ही रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव. I cut myself when I was shaving. I cut myself. I cut myself.
राइट, शेविंग के दौरान मैंने खुद को वो कट कर हो गया या जो भी। सो आई और माई सेल्फ, शी ब्लेम्स हर सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ लगा हुआ है, शी ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर दैट इंसिडेंट। डोंट हर्ट योर सेल्फ बाई प्लेइंग केयरलेसली, यहाँ पे डोंट किसको, यू शुड नॉट हर्ट योर सेल्फ, तो यू को योर सेल्फ, उसके सेल्फ के बारे में बात करना होता है, तो इस तरह के प्रोनाउन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन वर्ड से बना इंट्रोगेटिव, तो सीधी सी बात है, इट इज अ क्वेश्चनिंग। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, सिंपल सा मैटर है, क्वेश्चन को करता है। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर हु, whom, which and what। याद रखिए कि who and whom आर यूज्ड बेसिकली रेफर टू द पीपल, who और whom, ये किसका है तो who, एंड कौन है तो who। ये ऑब्जेक्ट के लिए who और whom का इस्तेमाल नहीं होता है। while which is used to refer thing और animal, और which का इस्तेमाल thing और animal के लिए होता है। तो who and whom का इस्तेमाल जो होता है वो person के लिए होता है, which का इस्तेमाल thing और animal के लिए होता है। बेसिकली who सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है एंड whom का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको समझ लेना चाहिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। ओके, हियर वी हैव सम एग्जांपल, विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट, तो विच रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रहा है, दैट इज़ वाई विच वर्ड यूज़ किया गया है। व्हाट डिड ही टेल यू, उसने क्या कहा। सो व्हाट वर्ड यूज हुआ है, whom should you invite, तुम्हें किसे इन्वाइट करना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बेसिकली ये किस चीज़ में होता है, इंट्रोगेशन के लिए यूज होता है, क्वेश्चनिंग के लिए यूज होता है। देन रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत बार लोग इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव को में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में दे आर आस्किंग क्वेश्चन, बट इन रिलेटिव प्रोनाउन दे आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, दे आर आंसरिंग द क्वेश्चन, राइट। सो रिलेटिव इट्स क्रिएट अ रिलेशन, राइट, ये रिलेटेड है बट इट्स नॉट इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर whom, what, which अगर वर्ड यूज हो रहा है तो वो आंसरिंग करने के लिए हो रहा है, एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को इंडिकेट करने के लिए, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है। जैसे अगर तुम बोलते हो, ओह आई नो दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर, सो आई नो दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पर हु कौन खड़ा है नहीं बोल रहा है, बोला कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जो वहाँ खड़ा है। सो इट इज, यहाँ पर हु जो है इट्स नॉट क्वेश्चनिंग, इट्स आंसरिंग फॉर दैट पर्सन, राइट। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज, ये लिंक क्रिएट करता है, हाँ, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स यूज्ड एज लिंकर्स। द रिलेटिव प्रोनाउन आर हु, whom, दैट, विच, ये भी बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं, दैट इज वाई इट इज हियर। इसके अलावा भी और सारे वर्ड्स होते हैं। द कंपाउंड्स whoever, whomever and whichever are also commonly used in relative pronoun। जैसे whoever added the bill made a mistake, जिसने भी ये बिल बनाया है उसने गलती करी है। सो whoever, जिसने भी, सो इट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है। द बिल which included all our meals was larger than expected। so the bill which include, यहाँ पर which word क्या है, इट्स बिल के बारे में बता रहा है, जिसमें इंक्लूडेड है सारे मील्स का, इंक्लूड किया गया उसके बिल्स। सो which is not a question, it's an answer। सो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। देयर आर टू वर्ड्स, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट। डेफिनिट, डेफिनेटली वी नो दैट, इंडेफिनिट वी डोंट नो एनीथिंग एल्स। तो अगर कंफ्यूजन है क्या है वी डोंट नो, तो उसके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू एन आइडेंटिफिएबल बट नॉट अ स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग के लिए नहीं है, बस पता है कुछ है, क्या है वी डोंट नो। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ ऑल, एनी, नन और सम। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नीचे बहुत सारे आप देख सकते हैं, अच्छे से नोट तैयार कर सकते हैं कि ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एवरीबडी गॉट लॉस्ट ऑन द वे देयर, एवरीबडी, सभी लोग। somebody forgot to bring the map, somebody, कोई भूल गया। no wonder so few showed up, few। तो यहाँ पे कुछ वर्ड जो हैं everybody, somebody, few, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिए मैंने वो एग्जाम्पल्स लिए हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, और भी काइंड्स हैं प्रोनाउन के, हाँ, लाइक एक इंटेंसिव प्रोनाउन और सम काइंड ऑफ वाइस वर्सा वाला जो प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में आप बात कर लेते हैं।
Possessive pronouns are pronouns that demonstrate ownership, showing that something belongs to a particular someone. तो ये एक अपने ओनरशिप को इंडिकेट करता है कि ये दिस इज़ माइन या दिस इज़ योर, उसके ओनरशिप को इंडिकेट करने वाला जो प्रोनाउन होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है. पॉजेसिव प्रोनाउन इंक्लूड माई, माइन, आवर, आर्स, इट्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, यू, योर, योर्स और भी है. द काइंड्स आर योर्स आर माइन, द किड्स आर योर्स एंड माइन, ये बच्चे मेरे और तुम्हारे हैं. यहाँ पर योर्स एंड माइन यहाँ ओनरशिप को इंडिकेट करता है बच्चों को लेकर. द हाउस इज देयर्स एंड इट्स पेंट इज फ्लीकिंग. हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है, उनके ओनरशिप को इंडिकेट करता है. द मनी वॉज रियली देयर्स फॉर द टेकिंग. सो देयर्स ये उनके ओनरशिप को इंडिकेट करता है, देयर्स. वी शैल फाइनली हैव व्हाट इज राइटफुल आर्स, वी आर्स. सो यहाँ जो आर्स है ये हमारे ओनरशिप को इंडिकेट करता है. सो दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन. इसके अलावा भी और प्रोनाउन के काइंड्स हैं बाय द वे. तो आपको पता चल गया होगा व्हाट अ प्रोनाउन इज. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. ठीक है, बहुत सारे वर्ड जो हम यूज़ करते हैं नाउन के बजाय. और इसके काइंड्स है पर्सनल, जो पर्सन को इंडिकेट करता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो स्पेसिफिक थिंग के बारे में बतलाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन देता है, लाइक दिस, दैन, दीज एंड दोज. रिफ्लेक्सिव, जो आपके रिफ्लेक्शन हो, माई का माई सेल्फ, आवर का आवर सेल्फ, देम का देम सेल्फ्स. इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन करता है, विच, हुम, व्हाट. रिलेटिव, जो रिलेशन क्रिएट करता है एक फ्रेज और क्लॉज को दूसरे फ्रेज और क्लॉज से. जैसे आई नो दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पर हु जो है एक लिंकर्स का काम कर रहा है, रिलेटिव. इंडेफिनिट, जिसके बारे में पता है पर क्या स्पेसिफिकली नहीं पता है, समवन, समथिंग, फ्यू, सम. एंड पॉजेसिव, जो ओनरशिप को इंडिकेट करता है, लाइक इट इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, यहाँ माइन इज़ माई ओनरशिप. सो इस तरह के देर आर 7 काइंड्स. इसके अलावा भी 1-2 काइंड्स हैं बट दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए उनको नहीं लिया गया है. सो आई होप आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनके काइंड्स को भी अच्छे से मैंने समझा दिया है. सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और दिस क्लास. चलिए आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे.